हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहने वाला वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेस्ट टाइम टेबल के बारे में। और एक ये ऐसा टाइम टेबल रहेगा जिसके अंदर आप 10 से 11 घंटे आसानी से पढ़ लोगे, आपको कोई थकान नहीं होगी, आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा होगा अपने लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए, सोने का टाइम मिल रहा होगा, बढ़िया 8 घंटे की नींद आपकी पूरी हो रही होगी एंड 10 से 11 घंटे आप पढ़ाई को भी दे रहे होंगे। ठीक है, तो एक बढ़िया वाला टाइम टेबल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत फायदा देगी भैया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले टाइम टेबल में आपको देखिए क्या चीज़ सबसे पहले अपने आप से पूछनी है। आर यू मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? क्या आप सुबह ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हो या रात में ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हो? सबसे पहले आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है। एंड अगर आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हो, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ भाई, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को आपने अवॉइड करना है, बिल्कुल जितना हो सके अवॉइड कर दो। आपने जो ये इंस्टाग्राम हैं, फेसबुक हैं, टिकटॉक तो चलो चला गया है, बट इंस्टाग्राम के अंदर रील का ऑप्शन आ गया, उसे देखने में टाइम वेस्ट किया करो। या किसी दोस्त का कॉल आ गया तो बस लगे हुए हैं बातें करने में, भैया वो टाइम नहीं है। अब मेहनत का टाइम है, सेल्फ स्टडी का टाइम है। जितना टाइम आप अपनी पढ़ाई को दोगे उतना ही 3-4 महीने के बाद वो अपने रिजल्ट में दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, आर यू मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? कि आप सुबह पढ़ सकते हो या रात में अच्छा पढ़ सकते हो। दूसरा कि आपको डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है। ठीक है, इस पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है और आपका मतलब जो कहते हैं ना कि हेल्थ भी अच्छे से रहे, तो उसके लिए 8 घंटे की नींद भी जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, मतलब आपको अपने 8 घंटे की नींद पूरी लेनी है, वो सब इसके अंदर मेंशन है। तो बात कर लेते हैं पहले किसकी, हम बात कर लेते हैं पहले मॉर्निंग पर्सन की। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भाई, आपका टाइम रखा हुआ है कि रात के 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक आप सोओगे, 8 घंटे की नींद आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आप सुबह उठोगे 6 से 7, तो आपको क्या करना है, आपका रेडी का टाइम है ये। 6 से 7 आपका रेडी होने का टाइम है। मतलब ये तो नहीं होता ना कि अगर 6 बजे बोला तो एकदम छट से 6 बजे उठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। बच्चा करेगा अरे उठता हूँ। ठीक है, फिर आप नहाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है भैया, आपको इस 6 से 7 बजे के पोर्शन में करनी है। ठीक है, अपनी जो दिनचर्या शुरू होती है, तो जो भी मतलब चीज़ें करनी है आपको, वॉशरूम जाना है, जो करना है, नहाना है, धोना, सब वो करिए 6 से 7 के टाइम में। एंड हो सके तो आप चाय पी लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ भैया आपका 6 से 7 बजे। फिर उसके बाद जैसे ही 7 बजे का टाइम होगा, 7 से 9 आपको 2 घंटे पढ़ने हैं। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया सुबह का टाइम में आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो कि जिसकी प्रैक्टिस अच्छी कर सको, या फिर एक ईजी सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए हमने लिखा हुआ यहाँ पे मैथ्स, कि मैथ पढ़ो आप, या फिर कोई भी आप एक ईजी सब्जेक्ट उठा लो, वो आपकी मर्जी है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको पता होना चाहिए कि ईजी सब्जेक्ट कौन सा है। वो पता ही होता है बच्चों को कि ये सब्जेक्ट मैं आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, तो 7 से 9 बजे के बीच में आपको मैथ्स या फिर ईजी सब्जेक्ट पढ़ लेना। मैथ इसलिए लिखा क्योंकि उसमें प्रैक्टिस होती है, फॉर्मूला आपको याद करना होता है, सिर्फ एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, चलिए, तो 9 बजे, सुबह से 9 बजे से 10 बजे तक आपको 1 घंटे का टाइम मिल रहा है। सुबह के 9 बजे से 10 बजे तक आपको 1 घंटे का टाइम मिल गया। किसके लिए? ब्रेकफास्ट के लिए। मतलब खाना आपको आराम से करना, बढ़िया आप खा भी सकते हो, एक बढ़िया वाला रेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और इस टाइम सिर्फ आपने कितनी देर पढ़ाई की है? 2 घंटे पढ़ाई की है। ठीक है, चलिए, अब टाइम आ चुका आपका 10 से 12 बजे का, सुबह के 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। तो आपको पकड़ना है भैया हार्ड सब्जेक्ट, कोई भी हार्ड सब्जेक्ट। जैसे अगर हम बात करें साइंस में, फिजिक्स, नॉर्मली मतलब बच्चों को जो ज़्यादा मुश्किल लगता है फिजिक्स लगता है। ठीक है, कईयों को केमिस्ट्री भी लगता है, मैथ भी लगता है, बायो भी लगता है, तो वो डिफरेंट है। तो भैया आपको हार्ड सब्जेक्ट पकड़ लेना, 10 से 12 बजे के बीच में उसे पढ़िए। अब ये नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो लगातार पढ़ते जाओ। अब आपको 15 मिनट का एक ब्रेक मिल रहा है, छोटा सा। अब उस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कुछ को खाना है कुछ खा लीजिए, कुछ पीना है पी लीजिए, या फिर रेस्ट मारना है तो मारिए, चिल मारिए, सिर्फ 15 मिनट। ठीक है, चलिए, उसके बाद 12:15 बजे से लेकर 1:15 बजे तक, मतलब 12:15 PM टू 1:15 PM तक फिर से आपको अपने हार्ड सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे ही आपका 1:15 होगा और 2 PM तक आप रेस्ट पे हो। रेस्ट में मतलब आपको फिर से क्या करना है, अब लंच करना है और आप रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ गए भैया? चलिए,
तो उसके बाद 2 बजे की अगर हम बात करें, 2 से 3, फिर आपको क्या करना है, जो सुबह से लेकर अभी तक आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन करनी है एक बढ़िया वाली। जैसे ही आप 1 घंटे की रिवीजन खत्म करोगे, कुछ नहीं करना, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर आप 3:15 बजे फिर शुरू हो जाओ 5 बजे तक। उसमें आपने उठाना है अपना मॉडरेट सब्जेक्ट, मतलब ना वो इजी है ना मुश्किल है, ठीक ठाक सा सब्जेक्ट है जो आपको आता भी है और कुछ ना कुछ उसके अंदर आपको प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, चलिए, तो 5 बजे से लेकर 6 बजे आप इंजॉय करिए, फ्री टाइम रखिए, टी लीजिए, रेस्ट करिए, आपके बाहर के काम है वो कराइए, आपकी मर्जी है। 6 से 7:30 बजे आपको फिर से इजी या मॉडरेट, जो भी आपको लगता है कि हाँ इजी सब्जेक्ट और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक बच्चे को सिर्फ एक ही इजी लगता हो, कई सब्जेक्ट इजी लग सकते हैं या कई मॉडरेट लग सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 6 से 7:30 बजे तक फिर से इजी या मॉडरेट सब्जेक्ट को उठा लेना है। ठीक है, उसको पढ़िए अच्छे से। फिर 7:30 से 9 बजे तक, 7:30 से 9 बजे तक आपको रिवीजन करनी है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो है उनकी प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ तक आप पढ़िए, यहाँ तक आप पढ़िए। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है कितने आवर्स का भाई, 2 आवर्स का। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे 2 आवर्स का मिला, तो मतलब 4 आवर्स तो आपके ये हो गए। फिर आपको 1 आवर का यहाँ मिला, 5 हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद 1 आवर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, 6 आवर हो गए हैं। फिर उसके बाद अब 3:15 से 5 बजे तक लगभग आपके 3 घंटे ही हो गए, तो मतलब 8 घंटे आपके यहाँ पे हो गए हैं टोटल। फिर आप क्या कर रहे हो भैया, फिर आप 1.5 घंटा यहाँ पे पढ़ रहे हो। ठीक है, और 1.5 घंटा यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो 3 घंटे ये, तो मतलब लगभग आप 11 घंटे कवर कर रहे हो अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, मतलब अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, जल्दी से सुबह कर सकते हो काम अपना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था भैया मॉर्निंग पर्सन के बारे में। अब बात करते हैं नाइट पर्सन के बारे में। एंड लास्ट चीज़ कि जैसे ही 9 से 10 होगा आप डिनर करिए और रेडी फॉर स्लीप हो जाइए। ठीक है, एंड 10 से 6 बजे की 8 घंटे की अपनी नींद को कवर कर लीजिए, बढ़िया वाली। ठीक है, तो मतलब आप पढ़ भी लोगे 10 से 11 घंटे एंड एक बढ़िया वाली आप नींद भी ले रहे हो। चलिए अब बात कर लेते हैं नाइट पर्सन की। ठीक है, और इसके लिए जो टाइमिंग रखी है भैया हमने सोने की, वो रखी है रात के 2:30 बजे से, ठीक है, सुबह के 10 AM तक। और सॉरी यहाँ पे PM नहीं AM होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है AM होगा, यहाँ पे सुबह के 2:30 बजे आपको सोना है एंड सुबह के ही 10:30 AM जो है आपको उठ जाना है। ठीक है, तो आप गिन सकते हो कितने घंटे आपके बनते हैं। चलिए अब इसके बाद हम नाइट वाले पर्सन की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम नाइट का ही बात करेंगे कि कहाँ से हम स्टार्ट करना है। देखिए 9 से 11 बजे एक टाइम मैंने रखा है कि आपको मॉडरेट सब्जेक्ट उठाना है। 9 से 11 बजे आपको एक मॉडरेट सब्जेक्ट उठाना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है एक छोटा सा। ठीक है, तो 11:15 से 1:15 बजे तक फिर आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठाना है। तो देखिए पहले आप 2 घंटे यहाँ पे पढ़ रहे हो और 2 घंटे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, फिर आप एक 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। फिर उसके बाद आप 1:30 से 2:30 बजे तक रिवीजन करिए, मतलब इन 4 घंटे में आपने जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर लो और यहाँ पे आप रिवीजन करके फिर सो जाओ 2:30 से लेकर 10:30 बजे तक, सुबह के 10:30 बजे तक। ठीक है, तो 2:30 बजे से लेकर आप सुबह के 10:30 तक कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब आपको 8 घंटे की नींद मिल रही है, आपको 8 घंटे की नींद मिल रही है, बढ़िया वाली। अब कुछ नहीं, अब 10:30 बजे उठोगे तो 10:30 से 11:30 का टाइम आपका रेडी होने का, उठने का, खाने पीने का, ये सब रखा हुआ है। 11:30 बजे कुछ नहीं करना, दोबारा से आप जब पढ़ने बैठोगे तो दिन की शुरुआत ऐसी हो कि आपको मज़ा आए पढ़ने में, तो ईजी सब्जेक्ट उठाइए। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, तो 1:45 से 2:30 बजे तक आप फिर रिवीजन करिए। जो आपने ईजी सब्जेक्ट पढ़ा है उसकी रिवीजन कर लो, क्योंकि जो रात को सब्जेक्ट पढ़े थे आपने उसकी रिवीजन साथ के साथ कर ली। ठीक है, चलिए फिर 2:30 बजे से 3:30 बजे, 2:30 बजे से 3:30 बजे ये दिन का काम चल रहा है। फिर आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठा लेने हैं फिर 3:30 बजे से 5 बजे तक आपको लंच प्लस टी प्लस रेस्ट कर लेना है। मतलब आपको लगभग 1.5 घंटा दिया जा रहा है यहाँ पे। मतलब देखो आपके रेस्टिंग का, रिवीजन का, सबका ध्यान भली भांति रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 5 से 8 3 घंटे लगातार आपको पढ़ना है। इसमें 3 घंटे लगातार क्यों बोला, क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ याद नहीं करनी, इसमें सिर्फ आपको रिवीजन करनी है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। एंड 8 से 9, रात के 8 से 9 फिर से आपको क्या करना है, डिनर करना है, रेस्ट करना है और फिर से अपने काम पर चल पड़ना है ऐसे। क्योंकि आप सोने का टाइम तो आपका कौन सा है, सोने का टाइम है भैया आपका ये वाला, यहाँ से आपको सोना है। ठीक है, तो ये था भैया टाइम टेबल
किसका, हमने मॉर्निंग पर्सन की बात कर ली एंड नाइट पर्सन की बात कर ली। तो एक छोटी सी बात है जो कि आपको मोटिवेट कर सकती है कि सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। कि अगर आप अपने आप में विश्वास और मेहनत ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। और कई बच्चे सोचते हैं कि भैया ये इतना हार्डवर्क हमसे नहीं होगा, तो वो रहने देना भाई, ये टाइम टेबल मत फॉलो करना, क्योंकि 10 से 11, 11 से 12 घंटे पढ़ने का टाइम ऑलरेडी आ चुका है अगर आप सक्सेस चाहते हो। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये टाइम टेबल बनाया गया था आपके प्रिय सर सुनील जांगड़ा के द्वारा। एंड अगर आपको लगता है कि सर हमारी अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, सर के नोट्स बड़े अच्छे हैं, ठीक है, मतलब मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में।